हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज जो ये चैनलिंग है ये मुझे ओनली 2% जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रिसीव हुई है। जो भी स्पेसिफिक एनर्जी रिसीव हुई है ये सिर्फ आई बिलीव कि ये सिर्फ 2% लोगों से रेजोनेट करेगी। एट द सेम टाइम जो कलेक्टिव के लिए एनर्जी रिसीव हुई है वो भी 2% लोगों से ही रिसीव करेगी। बेसिकली मुझे ये एनर्जी कल रात में ही रिसीव हो रही थी, बट इट वॉज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी टू मेक दिस वीडियो दैट टाइम। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि ये जो आने वाला साल है हमारा 2022, जिसमें कि 3 टाइम्स 2 आ रहा है, ओके। इसका टोटल होता है 6, जिसमें कि हमारा 2 की जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो रही है ट्रिपल टाइम 3 बार, एंड जिसका टोटल होता है 6। दिस शोज इज अपकमिंग ईयर इज अ ईयर ऑफ होप, ओके। हमें काफ़ी सारी उम्मीदें रखना चाहिए, होप रखना चाहिए। इस अपकमिंग ईयर इज़ अ ईयर ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ, पावर। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिविटी। जैसे कि मैं लगभग टोटल सेल सोलर एक्लिप्स से पहले ही इस एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ और आप लोगों को भी मजबूर कर दे रही हूँ उस पॉजिटिविटी से ऑपरेट करने के लिए। एंड दैट्स द रीज़न हमारे चैनल पे कितनी सारी पॉजिटिविटी बढ़ गई है और हमारा आने वाला साल भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारी होप रखनी है, हमें अपनी होप नहीं छोड़नी है, राइट। बट इस आने वाले साल में हमें क्या छोड़ना है? हमें छोड़ना है ईगो छोड़ना है और अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ऑपरेट करना है, सबसे प्यार करना है। कोई दुश्मन नहीं है, कोई बुरा नहीं है, राइट। एवरीवन इज पपेट, ओके। एवरीवन इज पपेट। ओनली सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो भी स्क्रिप्टेड है उसमें आपके लिए लेसन लर्निंग है। नो वन इज बैड, ओके। हमें क्या छोड़ना है इस अपकमिंग ईयर में? अपने डिस्टॉर्शंस को, अपनी नीडीनेस को, एंड वी शुड फोकस इनटू द सेल्फ लव, ठीक है। हम किसी के आगे प्यार के लिए हाथ फैलाए, भीख मांगे, मजबूर हो जाए, हम खुद ही को क्यों ना प्यार करें? अरे भैया, तुम मेरा आधा हिस्सा हो तो तुम वो एक आधा हिस्सा मेरे अंदर भी तो है, right? Your person is your other half, but what about your other half is already inside you? So आप अपने डिस्टॉर्शन को छोड़कर सेल्फ लव पर हम लोग फोकस होंगे। और क्या छोड़ना है? ठीक है, हमें अपने डिवाइन मैस्कुलिन से इस वक्त मर्जिंग करनी है, ठीक है। मर्जिंग, डिवाइन से मर्जिंग करनी है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। और हमें खुद में कंप्लीट, खुद में होल फील करना है। ये कुछ ऐसे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन आप बनाएंगे तो जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ ना, दिस इज द अपकमिंग ईयर इज द ईयर ऑफ होप एंड यू विल गोइंग टू गेट वॉट एवर यू डिजायर, यू विल गेट। आई एम टेलिंग यू दिस। बट ये कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब चैनलिंग क्या है? 1% divine feminines or 2% divine feminines are getting too strict with their divine masculine. देखिए, ये जर्नी बैलेंस की है, तो अनदर 4 पॉइंटर्स हमको बैलेंस रखना सीखना है। एक वक्त था कि आप अपने पर्सन को चेज करती थी और धीमे धीमे कुछ ऐसा हुआ कि आपने इनर वर्क किया। बहुत सी फेमिनिन जो मुझे इवन काउंसलिंग में बात करती कि मैम आपका सिस्टमेटिक इनर वर्क करते करते अब मेरे अंदर से वो डिज़ायर ही ख़त्म हो गई है। मतलब आई एम कमिंग इन टू द एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, वेरी गुड। आप नीडीनेस से ऑपरेट नहीं कर रहे, दैट्स द पावर ऑफ माई सिस्टमेटिक इनर वर्क, जिसने आपके अंदर के वो जो आप एक भीख मांगते थे, एक डिज़ायर से ऑपरेट करते थे, हाथ फैलाते थे कि एक बार कॉल आ जाए, एक बार कॉल आ जाए, उससे आप उठकर सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हो। दैट इज द पावर ऑफ दैट इनर वर्क, दैट इज द मिरेकल ऑफ दैट इनर वर्क। और
जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपका डीएम आना ही है. सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ दैट सिस्टमेटिक इनर वर्क. आई एग्री. बट अगर अब आप डिटैचमेंट में आ गए हो तो अब आप अपने डीएम को बॉदर नहीं कर रहे हो, आप उनको लेट गो कर रहे हो, आप उनको उनसे बात करने का आपका मन नहीं कर रहा है, जो कि मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है. होपफुली दिस विल रेजोनेट विद 1 or 2% ओनली. कि अब आप प्यार तो करते हो बट आपको बात करने का मन नहीं है. उनके मैसेजेस आते हैं बट आपको अब रिप्लाई करने का मन नहीं है. यू डोंट वांट टू बॉदर देम. दिस इज नॉट गुड. ये वो 2% डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है. एंड आई एम रियली आप लोगों को मैं ये वार्निंग दे रही हूँ, यू शुड नॉट बी टू स्ट्रिक्ट. बैलेंसिंग अगेन रिक्वायर. ठीक है, जस्ट इमेजिन आपके इस रवैये से आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर तंग आके थक के आपको ब्लॉक कर दिया तो आप क्या करोगे. मैं आपको फिर से डिज़ायर में नहीं घसीट रही हूँ, बिकॉज ये चैनल सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का चैनल है. और ट्विन फ्लेम्स में ऐसा कभी नहीं होता कि आइदर और काउंटर पार्ट एक दूसरे को परमानेंटली भूल जाए. ठीक है, तो देर इज नो सॉर्ट ऑफ गेम टाइप. ओके, कोई गेमिंग यहाँ नहीं चलती है. यहाँ पर अगर आप गेम खेलोगे तो इट्स योर ब्लॉकेज. डोंट प्ले गेम विद योर पर्सन. और मुझे कुछ ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की आ रही है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो. अब आपको बात करने का मन नहीं है. आई कैंट फोर्स यू कि आप उनसे जाके बात करो. ओके, योर सेल्फ लव, योर विल इज फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी. बट आप जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है, एक्चुअली सिचुएशन इज व्हाट आप अब मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो. आप लोगों की एनर्जी अब एक्सचेंज हो गई है. बिकॉज नाउ आफ्टर द सोल शॉक, जिन डीएम का सोल शॉक हुआ था उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में आ गए हैं. कोई एकदम से क्या गेम चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये क्या है. एंड दे आर स्टार्टेड मिसिंग यू. तो एक तो वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में आ गए एंड नाउ दे आर चेजिंग. सो अब वो डीएफ एनर्जी में आ गए हैं, इसीलिए आप डीएम एनर्जी में आ गए. उसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट हो गया है. दिस एनर्जी कुड बी चेंज अगेन. देन व्हाट विल यू डू. अगर आप फिर से अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ गए, तब अगर आपको उनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आएगी, तब अगर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो ओके. तो एक्सेसिव ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज अगेन ब्लॉकेज. ठीक है, एक्सेसिव ऑफ एनी एनर्जी इज ब्लॉकेज. आपको बैलेंस में रखना है. अगर आपकी एनर्जी एक्सेस में हो रही है, डिवाइन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्सेस में हो रही है, तो ट्राई टू बैलेंस इट. ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको अब मेरे कहने पर जाके कॉल करना चाहिए, रोमांस करना चाहिए, इंटेंसिटी देना चाहिए, बॉदर करना चाहिए. नहीं, ज़बरदस्ती प्यार करना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रही, क्योंकि प्यार तो ऑलरेडी अंदर है. जस्ट इमेजिन कि अगर वो आपसे बात करना बंद कर दे तो आपकी आत्मा आज भी हाथ में आ जाएगी. बट ग्रेटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स से कि आप बैलेंस हो. अब आप चेज नहीं कर रहे हो, अब आपको दर्द नहीं हो रहा है, अब आपको पेन नहीं हो रहा है, अब आप उनको वेट नहीं कर रहे हो, अब आपको स्टॉक नहीं कर रहे हो कि वो ऑनलाइन है कि नहीं, कितने देर ऑनलाइन थे, कितने दिन से ऑनलाइन हुए या नहीं हुए, और एक्सेट्रा. इट्स गुड. नाउ यू आर फ्री. आपकी सोल फ्री हो गई है. आपकी सोल ऑफ वुंड्स फ्री हो गई है. योर सोल इज रिलैक्स्ड. ठीक है, यू नो वॉट, हम लोग लाइफ में इतने इमोशनली खुद को वुंडेड कर देते हैं कि वी देन दैट ट्रांसफ़र इनटू द डिजीज़. और फिर हम जब दवाइयाँ खाते हैं तो वो हमारी मेडिसिन एक टेम्परेरी पेन किलर के समान काम करती है कि हाँ टेम्परेरी आपकी वो डिजीज़ हील हो गई. बट यू नो आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के लिए तो हमेशा लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है. क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्परेरी आपकी बॉडी को मेंटेन की है. बट व्हाट अबाउट जब तक कि वो सोल से हीलिंग नहीं होएगी, until unless your soul is wounded, that disease will remain there, that will remain create problem. That's why हम लोग को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के लिए लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती है.
because that is already in your emotional body. You have healed your body, you have not healed your soul. You need to heal your soul. डोंट एक्ट लाइक डिवाइन मैस्कुलिन कि अभी मैस्कुलिन के लिए मुझे याद नहीं आ रही तो अब मैं उसके मैसेज को ही बॉदर ना करूं. ओके हम लोग गॉड फियरिंग पर्सन है, हम लोग ऑथेंटिक हैं, हम लोग प्योर हैं, हम लोग जेन्युइन हैं. अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो अगर उनके मैसेजेस आ रहे हैं तो एक स्लाइट सा कूल रिप्लाई देके आप उनको लेट गो कर सकते हो. बट वॉट यू आर डूइंग, मुझे जो एनर्जी आ रही है कि यू आर इग्नोरिंग, और मे बी यू आर फीलिंग लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, देन वाई आई हैव टू टॉक टू हिम. मुझे बात ही नहीं करने का मन करा तो मैं ज़बरदस्ती क्यों बात कर रही हूँ. It is your only present situation, it's not your permanent situation. Don't be too strict with your masculine. Another energy जो डिवाइन फेमिनिन की मुझे आ रही है कि वो क्योंकि ओवर मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही है इस वक्त, तो उनको सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है मैस्कुलिन एनर्जी वाली. ठीक है, दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, अपनी लोअर चक्रास पे काम करिए, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को हील करिए. राइट, बिकॉज ओवरऑल हमको एनर्जी बैलेंस करना मेन पर्पस है, मेन मोटो है इस जर्नी का. बैलेंसिंग इज द की. ना ओवर फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, ना ओवर मैस्कुलिन एनर्जी होना चाहिए, ना डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी होना चाहिए, ना डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए. अनदर एनर्जी इज अनदर थिंग. ये एनर्जी नहीं है बट यस, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन है जो आज भी लेके बैठी हैं. दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव. प्लीज फॉरगिव योर पर्सन. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग वॉज अ गेम और प्लान और स्क्रिप्टेड बाय द डिवाइन फॉर योर हाइएस्ट गुड. आपको हील करने के लिए, आपको की लेसन लर्निंग के लिए जो कुछ भी उन्होंने बिहेव किया था, ये इट वॉज ऑल अंडर द डिवाइन्स प्लान. देयर इज नो पॉइंट ऑफ फॉरगिविंग. आई मीन टू से कि आप अगर उनसे ग्रजेस लेके बैठे हो तो यू मस्ट लर्न दिस. ये जो जर्नी है ये फॉरगिवनेस की जर्नी है. हमको सबको फॉरगिव करना है. और अगर आप ये सोचो कि वो गेम खेल रहे हैं, अब वो आ गए और मुझे अब उनसे बात नहीं करनी है और आई शुड बी वेरी टू स्ट्रिक्ट. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपने पर्सन के साथ, अगर आप उनको फॉरगिव नहीं करना चाहते तो अभी भी आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो. याद रखिए, अभी भी आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो. Any such energy that is trapping you in the wrong manner कि नाउ अब मेरा मन नहीं है, अब मैं बात नहीं करूँगी, और अब मुझे इग्नोर करना चाहिए, और अब मैं उनको आई शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैम, आई शुड नॉट फॉरगिव दैम. एंड यू आप उनके हर एक इमोशंस को एक गेम समझ के उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स योर ईगो, इट्स अगेन अ ब्लॉकेज. संतुलित रहिए, ना राग रखिए ना द्वेष रखिए. संतुलित रहिए, बैलेंस रहिए. ठीक है दोस्तों, इस वक्त जो हम लोग कहते हैं ना कि फिजिकल हमारी जो ये हमारी टाइमलाइन जो फ्राइडे में शिफ्ट हो गई है. ओके, सो योर फिजिकल बॉडी इज नाउ चेंजिंग इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये मेरी अनदर एनर्जी है जो कि 2% लोगों के लिए ही है, बिकॉज रिसेंटली आई एक्सपीरियंस दिस थिंग. तो एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम ओनली टेलिंग यू. इन द मंथ ऑफ नवंबर बहुत ज़्यादा मुझे मेरे क्राउन पे पेन होना चालू हुआ था. एंड इट वॉज जस्ट द वे इट some energies are entering. I can feel the activations, everything, and then उसके बाद later on जस्ट वो कुछ दिन रहा, कुछ ही दिन, एंड देन एंजल डस्ट फॉलोड बाय द एंजल डस्ट. सो आई रियलाइज इन माई डाउनलोड्स दैट नाउ because our 5D timeline is shifting, now it is already been shifted. So now our physical body is changing into crystalline form, or I can say a carbon based body is changing into crystalline form. ओके, सो डेफिनेटली ये जो है इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर एनर्जी, क्योंकि जो एक्टिवेशन है, जो मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है इस वक्त, ये होपफुली कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा. आई डोंट नो, जिन्होंने किया है प्लीज़ नीचे लिखिए. बट डेफिनेटली दिस इज़ फॉर द 1 or 2%. और आगे आप लोग जैसे जैसे और इवॉल्व होते जाओगे आप इसको एक्सपीरियंस करोगे. बट या
This energy is already transmitted into your physical body. Okay, you are in this 5D timeline, in this crystalline body, you are continuously receive the healing energy of divine, or Father God, we can say, or it is actually ascending our healing energies. Okay, what I am experiencing this time, like it's really a very fresh new energy that is clearing our aura automatically. डेफिनेटली आई एम फाइंडिंग दैट मुझे बहुत सारा अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत पड़ रही है इस टाइम पे, टू मेंटेन दैट मेटाबॉलिज्म दिस टाइम. एंड दिस इज समथिंग चेंजेस जो मैं महसूस करी हूँ एज पर माई एक्सपीरियंसेस. अगर आपके साथ भी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. बट इट इज़ समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग. बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस है मुझे महसूस हो रहा है. एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी दिस टाइम. ओके, सो ये जो एनर्जी होती है, हमको ये भी साथ में ये लर्न करना है कि इस एनर्जी को हमें मेंटेन करना भी आना चाहिए. इस एनर्जी को, इस न्यू फ्रेश 5D एनर्जी को बैलेंस करना भी आना चाहिए. सो बहुत ज़्यादा इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा इस वक्त हमको अपने आप पे फोकस करने की, उन सारे एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करने की, फोकस करने की, होते हुए देखने की ज़रूरत है हमें. So this time, those who are dealing with such energies, they need to be very conscious with what they are doing. Okay, and just take full of the nutrients in their food. अपने खाने का ध्यान रखिए, सारे न्यूट्रिएंट्स को कवर कीजिए, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करिए. ठीक है, टू रिलीज द टॉक्सिन्स, क्योंकि नाउ इट इज़ बिकमिंग द क्रिस्टलाइन बॉडी. तो जो पुरानी हमारी चीज़ें टॉक्सिन्स हैं, नाउ दे आर नॉट सर्विंग. वो बॉडी उसको झेल ही नहीं पाएगी, बॉडी उसको बेयर ही नहीं कर पाएगी. दिस इज द चैनलिंग फॉर द कलेक्टिव. थोड़ा सा 2 मिनट में से मैं ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बोल चुकी हूँ ऊपर. बट ये जो 2% मैस्कुलिन्स हैं, दे आर रियली इन अ वेरी drastic situation, very sad in their life. They are actually feeling very helpless. They are actually feeling very handicapped. They are actually stuck this time. They are wanted to sort out something, because this time they already gone through with the soul shock. और at the same time आप जो डिवाइन फेमिनिन है, आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है, आपको बस नॉर्मल कैजुअल रहना है, न्यूट्रल रहना है. मैं ये नहीं कह रही बहुत रोमांस करना है, बहुत इंटेंसिटी देनी है. बट यस, एक इंसान के नाते एक इंसानियत रखनी है कि एक आपको पता है कि एक इंसान एक हालात से गुजर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना है, उसको ट्राई टू एजुकेट दैट पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे भी आप कर सकते हो. आप एजुकेट करो, उनको मेडिटेशन करने को बोलो, उनको समझाओ कि थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल नॉट रिमेन सेम लाइक दिस. वॉट एवर द वे यू कैन गाइड. बट ये कोई मतलब नहीं है कि आप बात करना नहीं चाहते, यू वॉन्ट टू रन. ओके, एक उनको ज़रूरत है इस वक्त, राइट. हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जब उन्होंने हमें छोड़ दिया था तो हम भी उनको छोड़ देते हैं. वी कांट बी लाइक दैट. वो 3D में थे. अब अगर आप 5D में भी आके इतने हार्ड, इतने स्ट्रिक्ट ऐसे बन जाओगे, तो आपका तो अभी ईगो शटर ही नहीं हुआ, राइट. हम उनको डीएम ना देख के हम उनको इंसान देखें, जो जिसको ज़रूरत है इस वक्त हीलिंग की, थोड़ी सी एक हल्के से सपोर्ट की, तो हम उनको सपोर्ट करें, साथ दें. ठीक है. बट सच मैस्कुलिन्स आर रियली गोइंग थ्रू विद द टफ सिचुएशन दिस टाइम. एंड ऐसा नहीं है, उनको अपनी गलती महसूस होती है तो वो जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं, आपसे बोलते हैं, आपके पास आते हैं, और उनकी बात पर ट्रस्ट करिए. देयर इज़ नथिंग बाय चांस. अगर वो आपके संग चीट करें तो गॉड इज़ देयर टू गाइड यू. डोंट वरी. आप ट्विंस हो, आपके अपना इंट्यूशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच है या सिर्फ फेक है. इसकी जो फीलिंग्स है वो फेक है या सच है. आपने अपने को क्या ग्रो किया है, क्या डेवलप किया है. अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो तो देन मेक श्योर कि आप ट्विन नहीं हो, राइट. एक ट्विन को बिल्कुल समझ में आता है कि ये बंदा दिल से जेन्युइनली अपनी पेन्स को आपसे शेयर कर रहा है, ये बंदा जेन्युइनली आपको चाहता है, या सिर्फ ये एक गेम है वापस से आपकी एनर्जी को लेकर रन करने का. ठीक है.
सो अगर ये जेन्युइन एनर्जी है और आप समझ रहे हो फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, तो दिस इज दैट यू आर क्रिएटिंग कर्मा और यू आर डीलिंग विद द ईगो. बट अगर वो फेक है तो इट्स ओके, यू आप उसको अच्छे से भी लेट गो कर सकते हो. बट आप सी कि आप कोई ऐसा काम ना करो जो गॉड की नज़र में सही ना हो. सी हम लोग लाइफ में कहते हैं मैनिफेस्टेशंस, मुझे भगवान से ये मांगना है वो मांगना है. आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ योर थॉट, योर पर्पस, योर एनर्जी इज अलाइन विद द गॉड, गॉड खुद आपको देगा. बट इफ़ यू आर नॉट अलाइंड विद द गॉड्स पर्पस एंड प्लान, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होएगी. सो इफ़ यू आर continuously suffering the problem, it it means that your purpose, your wishes, your desires are not aligned with the God. Okay, so please try to be aligned with the God. Okay, अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.